आज की कहानी यही सच है। हाँ, नित्या बोल रही हूँ। सालों बाद शुभ की आवाज़ सुनकर नित्या भाव विभोर हो रही थी। बोली, तुम कैसे हो? कहाँ थे इतने साल? कोई खबर ही नहीं ली तुमने। शुभ हंसते हुए बोला, तुम रुको तो मैं जवाब दूँ। वह बोला, क्या करूँ? प्राइवेट नौकरी है, काम बहुत है, व्यस्तता बहुत है। नित्या बोली, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही बोल रही थी। अगले दिन नित्या को रहा नहीं गया। उसने सुबह सुबह ही शुभ को फ़ोन लगा लिया। शुभ बोला, काम का बहुत प्रेशर है यार, शाम को बात करें। नित्या को बड़ा झटका सा लगा। उसे लगा उसे सुबह सुबह इस वक्त शुभ को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। वह सोचने लगी कि कहीं शुभ को मैं सिरदर्द तो नहीं लग रही हूँ। पर शाम को शुभ का ही फ़ोन आ गया। अब तो यह रूटीन सा बन गया। दोनों रोज़ बात करते और एक दूसरे से अपनी मन की बात साझा करते। एक दिन नित्या कुछ अनमनी सी थी। शुभ के जोर देने पर वह बोली, अश्विन बहुत अच्छे हैं, पर हमारी परवरिश अलग अलग है। शुभ बोला, सब एडजस्ट करना पड़ता है। तुम अश्विन का और स्वप्निल बेटे का ध्यान रखा करो। अब हम दोनों के लिए परिवार पहले है। एक दिन शुभ ने बताया कि वो और उसकी पत्नी नीरजा उसके बेटे को ड्रॉप करने अमेरिका जा रहे हैं। उसने वहाँ एमटेक में एडमिशन लिया है। शुभ ने रास्ते की फ़ोटो नित्या के साथ साझा की, जिसे देखकर नित्या अपने बेटे स्वप्निल के लिए भी कल्पनाएं करने लगी। कई बार नित्या बहुत भावुक हो जाती और अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी शुभ के सामने बोल जाती। हालांकि शुभ उसे हमेशा समझाता कि जब अश्विन जोर से बोले तो तुम चुप रहा करो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करो। अतः नित्या ना चाहते हुए भी वैसा ही करने की कोशिश करती जैसा शुभ उसे समझाता। एक दिन नित्या ने डरते डरते शुभ को बताया कि वो एक पंडित के पास गई थी। सुनकर शुभ बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तुम ये सब क्या है? फिर बोला, खैर अच्छा है, सब ठीक हो जाए। तुम अपने परिवार में खुश रहो, मैं हमेशा यही चाहता हूँ। करीब एक हफ्ते बाद बातों बातों में नित्या बोली, शुभ, ये संयोग हो सकता है, पर अश्विन बदल रहे हैं। अभी एक दिन मन से सब्जी ले आए, फिर एक दिन बोले कि बाई है ना, तो तुम क्यों काम करती हो, तुम इसीलिए थक जाती हो। इधर नित्या बोल रही थी, उधर शुभ का गला अचानक बुरी तरह से रूंध गया। वह बीच में ही बोला, बाद में बात करते हैं। नित्या को बड़ा झटका सा लगा। उसने तुरंत वापस फ़ोन लगाया और बार बार सॉरी बोलने लगी। शुभ बोला, किस बात के लिए? रुआसी नित्या कुछ समझा नहीं पाई और फ़ोन रख दिया। देर रात शुभ ने मैसेज किया कि अन्यथा नहीं लेना, मैं हमेशा तुम लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। नित्या को रहा नहीं गया। उसने आखिर अगले दिन फ़ोन कर कह ही दिया कि शुभ, तुमने भले ही लव मैरिज की हो, पर यह सबको पता है कि तुमने खुद को कितना बदल लिया है, कितना एडजस्ट करते हो तुम। पर शुभ, शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती है, यही सच है। रूंधे हुए गले से बोली, माना कि हम एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हम मिल नहीं पाए, हमारी शादी नहीं हो पाई, पर तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मेरी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। अरे, तुम्हारे कारण ही तो मैंने अश्विन को समझना शुरू किया है, उसके साथ जीना शुरू किया है। फ़ोन रखते हुए हिम्मत करके बोली, शुभ, हम जीवन साथी नहीं बन पाए तो क्या, जीवनदायी तो है। हम हिम्मत है एक दूसरे के लिए। बस इस तरह हम दोनों की नैया पार हो जाएगी। धन्यवाद।